गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके चहते यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेज में। दोस्तों वी आर लाइव नाउ। फटाफट सेशन को शेयर करेंगे जितने भी आपके पास पर्सनल ग्रुप्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव सेशन में जुड़े। फटाफट आप सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बार फिर आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कॉमन एरर के क्वेश्चंस के बारे में। तो फटाफट आप लोग लाइव सेशन में जुड़े और अपना आंसर दें, ताकि पता लगे कि आपको कितना क्या आता है। आ जाइए फटाफट फटाफट। बात किसकी कर रहे हैं हम? कॉमन एरर्स की बात कर रहे हैं। कॉमन एरर्स की आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20 से आगे आज के सेशन में हम लोग बातें करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की आप लोगों से बात होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग फटाफट लाइव सेशन में जुड़े। कौन कौन जुड़ गया एक बार कमेंट करके बताएं भाई, कौन कौन जुड़ गया है एक बार कमेंट करके बताएं। फिर सेशन की शुरुआत आगे होगी धमाकेदार तरीके से। क्वेश्चन है आपका ही, अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, नो एरर। ऑप्शन ए में देखिएगा आप, आपको ही के साथ अपीयर्स दिया गया है, जो बिल्कुल आपका क्या है, ठीक है। ही के साथ जो वर्ब आएगी, ही के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम क्या लगा दें, एस और ईएस लगा दें, तो वर्ब आपकी कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टू बी, ये भी ठीक है। और उसके बाद है अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। मैन के लिए हमने आर्टिकल का यूज किया है, लेकिन ऑनेस्ट के साउंड के अकॉर्डिंग, ऑनेस्ट में साउंड जो आ रहा है आपका वो आपके वाउल का है, यानी स्वर ध्वनि आई है। तो आप इसे क्या बोलोगे, एन ऑनेस्ट मैन। क्या कहोगे, एन ऑनेस्ट मैन। यानी कि आप यहां पर आ को हटाकर रिप्लेस करोगे एन से। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका माय डियर बिल्कुल सही बनता है। क्लियर है सभी का? चलो नेक्स्ट देखेंगे। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन एथेइस्ट। देखो यहां पर एक तो बोला गया डाउट, डाउट भी कह दिया, इफ भी कह दिया। डाउट के साथ एक तो इफ का यूज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, डाउट को क्लियर करने के लिए, है ना, एक अपोजिटिव क्लॉज लगाया गया कि डाउट क्या है, कि दैट द मिनिस्टर वॉज एन एथेइस्ट। यही तो डाउट है। डाउट क्या है कि मिनिस्टर है वो कैसा है, नास्तिक है, बोले तो अथेइस्ट है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी वाला ठीक होगा। इफ नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, दैट आएगा। बाकी देखो दे के बाद नाउन प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होता है। जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं सेशन में भाई एक बार कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखिएगा, 23 नंबर का क्वेश्चन है। दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। देखो इस तरीके के क्वेश्चन, गुड इवनिंग, अच्छा धौलखेड़ा से गुड इवनिंग है भाई, वेरी गुड इवनिंग। चलो आंसर करो आप लोग, कॉमन एरर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। देखिएगा राजू सिंह, वेरी गुड इवनिंग। अगर आपको वन ऑफ के बाद कोई नाउन दिया गया है, और वो नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, उसके बाद में हु दिया गया है, और हु के बाद में वर्ब पूछी गई है, तो याद रखना ये वर्ब इसके जस्ट पहले आए नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो अगर ये नाउन आपका या प्रोनाउन आपका क्या है, प्लूरल है, तो जायज सी बात है वर्ब ये कैसी होनी चाहिए भाई, प्लूरल होनी चाहिए। ये वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि
एक जो हमारा रूल होता है कि वन ऑफ के हिसाब से यहां, तो ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, एक्चुअली ये इस पर्सन्स को क्वालिफाई कर रहा है, और पर्सन्स को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब आपकी हैज ना आके क्या आनी चाहिए, हैव आनी चाहिए। हैज ना आके वर्ब क्या आनी चाहिए, हैव आनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर एक बार फिर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी वाला ठीक हो जाएगा, है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, स्लो एंड स्टडी ओन्स द रेस। बिल्कुल राजू सिंह, एज द वाइज वुड से, जैसा कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो लगातार चलते हैं वही जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन यहां पर जो आपकी ईडियम या आप ऐसा कहो जो फ्रेज है वो इस तरीके से होती है, स्लो एंड स्टडी विंज द रेस। क्या होती है, स्लो एंड स्टडी विंज द रेस। तो यहां ओन्स ना आकर क्या आएगा, सी वाला नहीं आएगा बेटा, यहां क्या होगा, विंज होगा। ओन्स क्या होता है, सही ईडियम का यूज करना है, सही फ्रेज का यूज करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बनता है भाई, बताओ जरा। बी वाला बन गया ना, क्या बन गया भाई, बी वाला ऑप्शन। हाँ, पिछले वाले में सी वाला हो सकता है, हाँ राजू सिंह ने सी दिया था, बिल्कुल इस वाले में आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन ठीक बना आपका। नेक्स्ट देखिएगा, वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप इनफ टू स्टिक टू ट्रूथ ऑफ और नॉन वायलेंस। हाँ, विंग नहीं आएगा, अरे विंग नहीं आएगा, विंस आएगा ना। विन में फॉर्म लगाओगे आप सिंगुलर, तो विन को सिंगुलर बनाओगे तो एस लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, इसका सही आंसर बताइएगा भाई। देखिएगा इसका सही जो आंसर बनेगा, आपको किस तरीके से एरर को पहले पढ़ना है और एक एक ऑप्शन को समझते हुए आगे बढ़ना है। देखो जरा, देखिएगा, वी ऑफन हियर, तो वी के साथ तो हियर बिल्कुल ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। पीपल, वी ऑफन हियर पीपल से, तो पीपल के अकॉर्डिंग ये भी सही है। से के बाद दैट आ सकता है कि मोस्ट ह्यूमन बींग्स, ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मानव होते हैं, तो बींग्स के लिए आप हैव लगाओगे। हैव नॉट इवॉल्व्ड, यानी हैव के साथ क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म, तो ग्रो ना होके आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रोन अप हो जाएगा। इसको बोलोगे हैव नॉट इवॉल्व्ड एंड ग्रोन अप, क्या हो जाएगा, ग्रोन अप हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक बनेगा ना। ग्रो अप की जगह क्या कर दोगे, ग्रोन अप हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला ठीक है। ग्रो अप की जगह क्या हो जाएगा, ग्रोन अप हो जाएगा। देखो क्यों किया ऐसा, तो वो भी देख लीजिए। यहां थर्ड फॉर्म है, यहां क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो यहां भी तो क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। या चाहे आपका और आ जाए या एंड आ जाए, और आ जाए या एंड आ जाए, ग्रोन अप हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेज ही मेड टू हिज पीपल। फटाफट आंसर करें, एक बार फिर मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस in his constituency when he broke the pre-election promises he made
टू हिज पीपल और उसके बाद नो एरर है। देखो आप हमेशा याद रखना कि पास्ट टाइम में जो काम पहले होता है यानी कि अर्लियर, और एक होता है लेटर। तो अर्लियर के लिए तो यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट का, पास्ट ऑफ पास्ट का, और लेटर के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी जो पॉलिटिशियन है वो चेहरे को दिखाने लायक नहीं रहे। क्यों दिखाने लायक नहीं रहे? क्योंकि ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, उसने जो वादे किए थे उनको तोड़ दिया। और ये वादे पहले किए थे ना, यानी वादे पहले किए थे, प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ही मेड, तो ही मेड टू द पीपल। तो यह मेड ना आकर आपको क्या करना पड़ेगा? हैड मेड करना पड़ेगा। जो वादे लोगों को किए थे वो तोड़ दिए, इसलिए ही लॉस्ट फेस, लोगों के बीच में वो अब बिल्कुल बदनाम हो गए। यानी कि लोगों के बीच में उनकी जो प्रॉमिस उन्होंने की, जो वादे रखे, उनको पूरा नहीं कर पाए, तो लोगों के बीच में थोड़ा सा उनका नाम क्या हुआ? खराब हो गया कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है भाई, ये तो प्रॉमिस ही करता है, वादे ही करता है, फिर वादे पूरे नहीं करता, तो लोगों का विश्वास हट गया। तो आपको तो मेन ध्यान ये रखना है कि लोगों को पहले क्या किया उन्होंने? हैड मेड टू द पीपल, जो प्री इलेक्शन प्रोमिसेस थे जो उसने पहले दिए उनको ही तोड़ा है। तो आपका हेड क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा, ब्रोकन नहीं होगा। अरे पहले बनाए, पहले वादे तो दिए और फिर तोड़े, तो जो पहले काम होगा उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, उसी के लिए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। एट द रिक्वेस्ट of the defense attorney, the jury were called and their individual verdicts were recorded. इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। At the request of the defense attorney, the jury were called and their individual verdicts were recorded. देखिए जरा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, यहां तो कोई गलती है ही नहीं, यानी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी, ठीक है। द जूरी वर कॉल्ड, जूरी को बुलाया गया, यानी सबको एक साथ ही बुलाया, एक साथ बुलाया, यानी जूरी जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का मतलब है इसका अ जूरी ऑफ जजेस, जूरी ऑफ जजेस। लेकिन ये तो सिंगुलर रूप में यूज हुआ है ना, सिंगुलर रूप में यूज हुआ है, एक एक को थोड़ी ना बुलाया, सबको ही बुलाया। सर आई एम फ्रॉम जोधपुर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए ऑफलाइन। बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जुड़े। 18 अप्रैल से आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप जयपुर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। अब देखो यहां पर इस बात को देखकर आप अंदाजा ये लगाओगे कि ये तो सही है, लेकिन यहां पर आपका जो जूरी वर्ड है वो सिंगुलर वे से यूज हुआ है। पहले बुलाया गया और फिर सभी की अलग अलग वर्डिक्ट हुई, सुनवाई हुई, कानूनी सुनवाई जिसे कहते हैं। तो आप यहां किसका यूज करोगे? वॉज का यूज करोगे, वर का नहीं करोगे, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट चले, देखिएगा। फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन अक्लेम्ड बाय कलीग्स एज द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। अब जरा देखो,
फ्रैंक लॉयड राइट हैज, सही है, हैज बीन एक्लेम्ड, उनको सम्मानित किया गया उनके कुलिग्स के द्वारा, बोले तो उनके साथ सहकर्मियों के द्वारा, एज, क्योंकि वो जितने भी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स हैं उनमें से सबसे ग्रेट हैं। तो आपको डिग्री ग्रेटर नहीं सुपरलेटिव डिग्री करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ग्रेटर नहीं आएगा, कंपैरिजन थोड़ी है, सब में से श्रेष्ठ है, तो ग्रेटर नहीं आकर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला ठीक बनेगा, ऑप्शन आपका क्या बनेगा भाई, सी वाला ठीक बनेगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़े। इफ माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच, एक ही बार में 4 मील तक दौड़ जाता था जब क्या था, ये जवान था। तो आप व्हेन आई वॉज यंग, इस फ्रेज से आप इसको रिप्लेस कर दो, इफ माई यंगर डेज, आप यही बोलोगे व्हेन आई वॉज यंगर, या सॉरी व्हेन आई वॉज यंग। तो ये फ्रेज आपकी पूरी गलत है, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे भाई, व्हेन आई वॉज यंग से रिप्लेस कर दोगे, बिल्कुल ग्रेटेस्ट आएगा। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच। तो ऑप्शन हो गया आपका ए वाला सही, ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, ए वाला ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट देखें, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। देखो जब किन्हीं दो नाउन्स को प्रपोजिशन से जोड़ा जाए, एज वेल एज क्या है, प्रपोजिशन की तरह काम करता है, तो नाउन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। यही तो रूल पढ़ते हैं हम, यही तो रूल पढ़ते हैं। तो देखो ऑनर के हिसाब से वर्ब क्या ठीक है, इज तो ठीक है, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, फिर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक बनेगा, डी ठीक बनेगा। कौन सा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नो एरर बनेगा इसमें। एन इलेक्शन सर्किट, एन इलेक्शन सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रावर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, बिल्कुल ठीक है, द कंप्लीट पाथ इज द कंप्लीट पाथ ट्रावर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो आपका है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक के हिसाब से क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, तो एन इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बनेगा भाई, सी वाला सही बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही बनेगा, सी वाला ठीक बनेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, ही वेव्स अस ए बाय बाय एज ही बोर्डेड द ट्रेन विच डिसअपियर्ड इनटू द टनल। देखो उसने हमें क्या किया, he waves us bye bye as he boarded the train which disappeared into the tunnel। इसका बताओ, इसका आंसर करो भाई आप। फटाफट आंसर बताएं भाई। देखिए, he waves us bye bye as he boarded which disappeared। तो यहां पास्ट, यहां पास्ट, तो यहां भी पास्ट होना चाहिए। एक तो ये वेव्ड होगा, है ना। दूसरी बात, ये बाय बाय नहीं है, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये BYE और BYE होगा। स्पेलिंग यही तो सही होती है, BYE और BYE।
तो ऑप्शन आपका ए वाला ही ठीक बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ए वाला ठीक बन जाएगा। वैसे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेब्ड यहाँ होना चाहिए था। एग्जाम में जो पूछा गया था वो बी वाई का पूछा गया था, जो कि एक स्पेलिंग एरर है, जो कि क्या है आपकी स्पेलिंग एरर है। चलो इस बार बड़ा लंबा क्वेश्चन आपको दिया गया है, बड़े ढंग से पढ़ेंगे इसे। देखो जरा, देयर वॉज ग्रेट डील दैट हैड टू बी scrapped, that must be scrapped, but surely India could not have been what she undoubtedly was, and could not have been continued a cultured existence for thousands of years, है ना? thousands of year होगा ये ना, thousands of years। चलो बताओ, इसे बताओ, इसे बताओ। अच्छी एरर है, अच्छी एरर है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले तो टेंस पहचान लें एक बार, एक एक चीज को हम पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि एरर्स के अंदर सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, उन्हीं के आधार पे करते हो। देखो यहां पर टेंस कौन सा यूज किया गया है? वॉज। यहां पर भी टेंस कौन सा यूज किया गया है? पास्ट। मस्ट दोनों में यूज हो सकता है। इंडिया कुड, तो ये भी पास्ट हो गया, ये भी पास्ट है। कुड नॉट हैव, ये भी पास्ट हो गया, है ना? तो सेंटेंस को जरा समझो, सब में पास्ट टेंस है। तो देयर वॉज ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, एक बड़ी डील जिसको स्क्रैप्ड करना था, कि मस्ट बी स्क्रैप्ड, और दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड निश्चित रूप से होना चाहिए। बट श्योरली इंडिया कुड नॉट हैव बीन व्हाट सी अनडाउटेडली वॉज, इंडिया वो हो ही नहीं सकती जो थी, एंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड, और उनको नहीं किया जा सकता एक कल्चरल एग्जिस्टेंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये ऑफ है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो एक्चुअली टेंस संबंधी कोई गलती नहीं है, मेन तो यहां पर गलती है ये ग्रेट डील होना चाहिए ना, अ ग्रेट डील होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अ ग्रेट डील, है ना? देयर वॉज अ ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड, बट श्योरली इंडिया कुड नॉट हैव बीन व्हाट सी अनडाउटेडली वॉज, है ना? जो थी वो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था, एंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड, और नहीं किया जाना चाहिए था शुरू ए कल्चरल एग्जिस्टेंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ऑप्शन ए वाला आपका ठीक बनेगा इसमें। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, it is the attention given to the less overt aspect of using space that give it lie and identify a quality that makes it exciting and unusual। एक बार फिर बड़ा क्वेश्चन है, देखो जरा, देखो विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। It is the attention given to the less overt aspect of using space that give, अब ये वर्ब जो लगी है ये किसके लिए लगी है? इट के अकॉर्डिंग लगी है। that किसके अकॉर्डिंग लगी? इट के अकॉर्डिंग। तो इट के अकॉर्डिंग लगी है तो गिव कैसे आएगी भाई? गिव्स नहीं आएगी क्या? वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी तो गिव्स हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। देखो आप यहां सिंगुलर लगाई है, यहां सिंगुलर है, तो यहां भी तो सिंगुलर ही होनी चाहिए, गिव्स हो जाएगा। ए स्मॉल पार्सल ऑफ नोवेल्स इज बेटर देन नन, तो देखो जरा, a small
पार्सल, तो नोवेल्स ठीक है, इज ठीक है, बेटर ठीक है, देन नन, कोई गलती नहीं है इसमें, तो सेंटेंस ठीक है। आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड। देखो इफ के बाद अगर बात इमेजिनेशन की हुई है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है? वर्ब का यूज होता है। आई कैन फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड। ये सेंटेंस बनेगा भाई, यही बनेगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बना? सी वाला बना। कौन सा बना भाई? सी वाला बना ऑप्शन सी। ठीक है आपका 36 में सी वाला बिल्कुल ठीक है। एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर एंटर्ड द कंपार्टमेंट्स। बताओ जरा, जो ही ट्रेन आई कि जितने भी पैसेंजर हैं वो ट्रेन में के कंपार्टमेंट्स हैं, डिब्बों में क्या हो गए? चढ़ गए। तो देखो एज सून एज के बाद, ये ध्यान रखना, एज सून एज के बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो सेकंड फॉर्म से, और अगला आएगा वो भी किससे लिखा जाता है? सेकंड फॉर्म से लिखा जाता है। दोनों ही जब सेकंड फॉर्म से लिखे जाते हैं तो फिर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनता है, यानी कि नो एरर। नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन। एक रूल देखना कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से होती है, किससे होती है भाई? नेगेटिव एडवर्ब से होती है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव होता है भाई, इंटेरोगेटिव होता है, और फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में, और क्या लगाते हैं अंत में? फुल स्टॉप लगाते हैं। अजय मीना, राम राम भाई। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा उसमें क्या करोगे आप? आई हैव की जगह हैव आई करोगे। क्या करोगे? हैव आई। ऑप्शन बी ठीक बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो अब आप। ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे। देखो बाई का यूज हम करते हैं बस के साथ, कार के साथ, ट्रेन के साथ। तो ऑन बाइक होगा और बाइसिकल होगा, है ना? तो ऑन आएगा, बाई नहीं आएगा बाइसिकल के बाद। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसमें भी। क्या आएगा भाई? बाई आएगा। फार फ्रॉम बीइंग एप्रिसिएटेड हिज कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। फार फ्रॉम बीइंग एप्रिसिएटेड हिज कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। फटाफट बताइए 40 नंबर के क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर? फटाफट बता दीजिए भाई। देखो फार फ्रॉम बीइंग एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड के अलावा या दूर, हिज कंडक्ट उसका व्यवहार, वॉज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड, अपॉन लगाएंगे उसके बाद, है ना? ऑप्शन ठीक सी बनेगा। कमेंट के बाद अपॉन आ जाएगा। माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइव अ कार। देखो हैबिचुअल के बाद ऑव का यूज करते हैं, और ऑव के बाद आता है वर्ब का जेरंड फॉर्म।
तो क्या हो जाएगा, हैबिचुअल ऑफ ड्राइविंग बनेगा, है ना, ऑप्शन बी ठीक बन जाएगा। माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ऑफ ड्राइविंग, ऑफ ड्राइविंग हो जाएगा। बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप, है ना। द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ। तो देखो इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल से, और डे के लिए आपको इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा कि इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, क्योंकि यहां पर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा, अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो क्या कि इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग होगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक बनेगा, ए वाला ठीक बनेगा। 43, इफ यू आर वांटिंग, तो वांटिंग तो वैसे भी स्टैटिक वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ये वर्ब है स्टैटिक, और स्टैटिक वर्ब का जनरली आईएनजी वाली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो आर वांटिंग की जगह आप वांट का यूज करोगे। इफ यू वांट टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू। 44 नंबर का क्वेश्चन, ही डज नॉट लिसन टू वॉट आई से ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी टाइम का यूज नहीं होता, और 4 के बाद आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो पीरियड ऑफ टाइम की बात तो कहां होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जहां हैज हैव के बाद में बीन और वर्ब का क्या लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो ऑल्दो के बाद आप क्या करोगे, एम हटाओगे और हैव बीन एडवाइजिंग कर दोगे। तो ऑप्शन देखो कौन सा ठीक हुआ, सी वाला ठीक हो गया आपका। क्लियर है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका सेशन का, देखो जरा। इट इज मोस्ट असेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट के साथ पेयर शुड आता है, मिस द ट्रेन बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है सी वाले में। तो बिफोर नून द स्टेशन, टू रीच द स्टेशन, तो यहां भी कोई गलती नहीं है। इट के साथ इज आया है। असेंशियल जो वर्ड है वो अपने आप ने मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, तो मोस्ट लगाने की आपको जरूरत है नहीं। आपको क्या नहीं लगाना है, मोस्ट नहीं लगाना है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। फालतू का यूज है सुपरफ्लैश जिसे कहते हैं, सुपरफ्लैश जिसे कहते हैं वो है आपका ये। तो आपका सेंटेंस कौन से वाले ऑप्शन के साथ सही होता है, कि बोले तो ए वाले के साथ हो गया सही, ए वाले के साथ सही हो गया, तो आपका आंसर हमने है। क्लियर हो गया। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जिनको विथ डिटेल हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। कल और ऐसे ही 25 क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों के सामने कल की क्लास में मिलता हूं। आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें क्लास शुरू होने से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी की बातें कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।